अस्सलामु अलैकुम। आई एम मनीष सर। आज हम लोग ग्रामर के अंदर जो एक बहुत ही अहम कड़ी है ग्रामर की, जिसको टेंस कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले ग्रामर कहते किसको हैं, उसको डिफाइन हम लोग कैसे करेंगे। किसी भी ज़ुबान की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो उस ज़ुबान का हर्फ होता है, जिसको लेटर कहते हैं इंग्लिश में। और कई लेटर को एक तरतीब के साथ जब हम लोग पुट कर देते हैं, जैसे राइट ले लीजिए या ग्रामर ही ले लीजिए, एक तरतीब के साथ उसको पुट करने पर वर्ड बनता है। यहाँ पर ग्रामर बना जिसका माना कवायद, और उसके बाद वर्ड का मतलब जिसको लफ्ज़ कहते हैं या शब्द कहते हैं हिंदी में, उसका कोई ना कोई माना होता है। और हर्फ वो होता है जिसका अकेले कोई माना नहीं होता। ये अलग चीज़ें इंग्लिश के अंदर आई, ओ, ए, इस तरह से कुछ लेटर हैं जो अपना माना भी रखते हैं, लेकिन हर्फ की जो तारीफ है उसके एतबार से हर्फ अकेला होता है और उसका कोई माना नहीं होता। लफ्ज़, कई लफ्ज़ को एक साथ एक तरतीब से अगर हम रख दें तो वो जुमला बन जाता है। और ज़ुबान की जो बुनियाद होती है वो जुमले पर ही होती है, क्योंकि शुरू से लेकर आखिर तक की जो सारी बहसें होती हैं वो जुमले पर होती हैं कि ये मनफी है, मुस्बत है, इस्तिफामी है या इस्तेजाबी है, जैसा भी जुमला। तो ग्रामर की तारीफ हम लोग करेंगे। टू राइट एंड स्पीक करेक्ट सेंटेंसेस इज कॉल्ड ग्रामर। कि सही जुमला लिखना और बोलना ही ग्रामर कहलाता है। कवायद उसी को कहते हैं कि जिसके ज़रिए हम सही जुमला लिखें और सही बोलें। अब आते हैं टेंसेस के ऊपर। ये ग्रामर की तारीफ याद करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए यहाँ पर उसकी तारीफ लिख दी गई। टेंसेस के अंदर कहीं पर भी आदमी जाए इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जाए या किसी और काम से, तो हर जगह पर सबसे पहले उसको यही बोला जाता है कि टेंस क्लियर कर लो। या डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव, इनको भी इंक्लूड किया जाता है, लेकिन ये तभी होंगे जब आपके टेंस क्लियर होंगे। अब आते हैं टेंस के ऊपर। आपको मालूम होना चाहिए टेंस 3 तरह के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। तो पहला आपका होगा प्रेजेंट टेंस, जिसको ज़माने हाल कहते हैं और हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। नंबर 2 पर है आपका पास्ट टेंस, इसको उर्दू में कहते हैं ज़माने माजी और हिंदी में कहते हैं भूतकाल, यानी गुजरा हुआ वक्त। और नंबर 3 पर है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर कहते हैं आने वाला, यानी मुस्तकबिल, ज़माने मुस्तकबिल, और हिंदी में इसको बोलेंगे भविष्य काल, आगे क्या होने वाला है। तो ये 3 ही ज़माने होते हैं। बाज़ लोग यहाँ पर गलती करते हैं, उनसे पूछा जाए टेंस कितने तरह के होते हैं तो बताते हैं 4 तरह के होते हैं, और उन चारों में जो किस्में हैं उनको वो शुमार करते हैं। जैसे सिंपल टेंस, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनको वो शुमार करते हैं। तो इस तरह अगर शुमार किया जाए तब तो 12 किस्में बन जाएंगी, तो 12 नहीं होती। टेंस सिर्फ 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आगे देखिए, इनमें से हर एक की जो है वो 4-4 किस्में होती हैं जो यहाँ पर लिखी हुई हैं। इनको अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें।
यहाँ पर फर्स्ट है आपका सिंपल टेंस और इसी को हम लोग कहते हैं इंडेफिनिट। सेकंड पर आपका है कॉन्टिन्यूअस और थर्ड पर आपका है परफेक्ट और लास्ट आपका है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये प्रेजेंट के अंदर भी और पास्ट के अंदर भी यही होगा और फ्यूचर के अंदर भी यही सारी किस्में आएंगी, ये चारों। तो यहाँ पर 4, यहाँ पर भी कुल मिलाकर 12। अब इनमें ये जो चारों इनसे किस्में निकल रही हैं, इनसे जो जुमले निकलते हैं वो 3 तरह के होते हैं। नंबर फर्स्ट पर आपके पॉजिटिव सेंटेंस आते हैं जिनको मुस्बत जुमला कहते हैं। नंबर 2 पर निगेटिव आते हैं, निगेटिव सेंटेंस जिनको मनफी जुमला कहते हैं। पॉजिटिव को सकारात्मक हिंदी में कहते हैं या स्वीकारात्मक कहते हैं। निगेटिव का मतलब नकारात्मक, जिसमें किसी बात को इनकार कर दिया जाए। और लास्ट आपका इंट्रोगेटिव, जिसमें सवालात हों, सवाल किया जाए। इंट्रोगेटिव भी 2 तरह से होते हैं, एक तो सिंपल इंट्रोगेटिव और एक मेन इंट्रोगेटिव। सिंपल इंट्रोगेटिव का मतलब जिसके जुमले के शुरू में क्या आए। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम अपना काम करते हो, इस तरह से। और मेन इंट्रोगेटिव का मतलब जुमले के दरमियान कहीं पर भी कोई क्वेश्चन वर्ड आए, जैसे तुम स्कूल कब जाते हो, तुम अंग्रेजी क्यों पढ़ते हो, इस तरह से जो सेंटेंस आए। अब इसमें इंट्रोगेटिव आपका मनफी भी हो सकता है, जैसे तुम लोग अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ते हो, इस तरह भी हो सकता है। तो सिंपल इंट्रोगेटिव जो क्या से स्टार्ट होगा और मेन इंट्रोगेटिव जिसके दरमियान कोई सवालिया लफ्ज होगा। आगे चलते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर हमारा टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये 4 किस्में जो यहाँ पर बताई गई थी, अब उनमें सबसे पहले को हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, या उसको बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसमें यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे मुस्बत जुमला। यहाँ पर होगा अफर्मेटिव सेंटेंस और इसी को कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव बोलें चाहे पॉजिटिव बोलें, बात वही है। यहाँ पर अफर्मेटिव को ही पॉजिटिव कहते हैं। इसके रूल क्या हैं कि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट कहते हैं फाइल को, हिंदी में इसको कर्ता कहते हैं, यानी काम करने वाला। उसके बाद वर्ब लिखते हैं। वर्ब कहते हैं फेल को, हिंदी में कहते हैं क्रिया, जो कुछ काम होता हो। एस या एस उसमें ऐड करेंगे वर्ब के लास्ट में, लेकिन इसके भी रूल्स हैं, वो बता दिए जाएंगे। और बिल्कुल लास्ट में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलेंगे। पहला आपका एग्जाम्पल, हामिद स्कूल जाता है। सवाल ये कि स्कूल कौन जाता है, तो आपको आंसर मिलेगा हामिद। ये आपका हो गया सब्जेक्ट, और इसको सबसे पहले लिखना है जो यहाँ पर लिखा गया है हामिद। अब हमको वर्ब लिखना है, तो देखेंगे ये हामिद क्या काम कर रहा है, ये जाने का काम कर रहा है, तो ये आपका हो गया वर्ब। और जाने की अंग्रेजी होगी गो। अब यहाँ पर रूल आता है एस या एस लगाएंगे नहीं लगाएंगे। तो रूल ये है कि अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन के अंदर ही, शी, इट और सारे नाउन्स यानी सिंगुलर नाउन आएंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो हामिद ये भी थर्ड पर्सन है, मौजूद नहीं है, सामने नहीं है, इसके बारे में बात की जा रही है। थर्ड पर्सन का मतलब जिसके बारे में बात की जाए। तो हामिद थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है। गो हम लिखेंगे तो उसके अंदर एस लगाएं या ई एस लगाएं, ये एक बहुत बड़ा डाउट होता है, तो इसको भी क्लियर कर लेते हैं
क्या लगाना है। ये इतने लेटर्स जो हैं इनको ध्यान से देखिए, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, टी एच, ओ एक्स। अगर इनमें से कोई भी लेटर वर्ब के लास्ट में आता है, जैसे यहाँ पर गो है तो इसका लास्ट जो लेटर है वो ओ है, यहाँ पर ओ है, तो इस कंडीशन में हम ई एस जोड़ते हैं उस वर्ब के अंदर। जैसे यहाँ पर हमने ई एस ऐड किया है, गोज टू स्कूल, जाने के लिए टू लगाते हैं और ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्कूल, हामिद गोज टू स्कूल। तो ये तो हो गया। ई एस कहाँ लगाएंगे, नहीं तो एस। और एक चीज, जो क्राई, फ्लाई, ट्राई, इस तरह से जो वर्ड आते हैं वहां पर वाई को आई ई से बदलकर एस जोड़ते हैं और बाकी सबके साथ सिंपली एस ऐड कर देते हैं। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं, ये आपके फर्स्ट पर्सन की प्रोनाउन है। आई, जिसको उर्दू में वाहिद मुतकल्लिम कहते हैं, ये थर्ड पर्सन नहीं है, इसलिए एस या एस का झंझट खत्म हो गया। एस या एस कहाँ पर लगाएंगे, जहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। सिर्फ एक चीज याद रखिए, यानी वाहिद गायब। आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता। आई आपका मैं, ये सब्जेक्ट, और बोलना स्पीक फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। वह क्रिकेट खेलता है, तो सबसे पहले वह, ही आपका सब्जेक्ट, और उसके बाद खेलना ये वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म प्ले, और ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए प्ले, यहाँ पर एस जोड़ेंगे। यहाँ पर इन लेटर में से कोई नहीं है लास्ट में, और उस वजन पर भी नहीं है। फ्राई, क्राई, ट्राई, इस पर नहीं है, ये प्ले है, अलग वजन है। एस ऐड करेंगे और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। ओके, तो ये तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस था, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। नेक्स्ट टर्न में हम इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव देखेंगे, और भी जो कुछ रूल्स होंगे वो भी बता दिए जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से इसको पढ़िए, समझिए, और अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स आपका खुला हुआ है, वहाँ पर आइए, कमेंट कीजिए, हम तक पहुँचाइए। पूरी कोशिश होगी कि आपको समझ में आए। ओके, थैंक यू सो मच।